नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 14 फरवरी को आप लोगों की 508 की एग्ज़ाम है और 15 फरवरी को 509 की एग्ज़ाम है। दोस्तों, एग्ज़ाम की तिथि तय हो चुकी है, समय कम है और आपको मार्च के अंदर 2019 के मार्च के अंदर आपको डीएलएड की परीक्षा पास कर लेनी है किसी भी कीमत पर। नहीं तो आप जहां पर कार्यरत हैं वहां से हटाने के लिए चिट्ठी बन चुका। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 508, 509 और 510 की कैसे तैयारी करें, कौन सी बुक पढ़ना है, बुक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू की तैयारी कैसी करनी है। इन सभी बातों को लेकर मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है कि कौन सी बुक पढ़ना है। दोस्तों, आप सभी अभी जस्ट 506 और 507 का एग्ज़ाम दिया। आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम पेपर को लेकर आपके पास जो भी बुक है उसको मिलाइए, देखिए कितना परसेंट टच किया। दोस्तों, मेरी अनुभव है, मैंने जो देखा सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों का क्वेश्चन पेपर को, सभी प्रश्न आपके NIOS के द्वारा जो पढ़ने के लिए PDF अपलोड किया गया है वेबसाइट पर, उससे आया है। ये जो जिस बुक में ये लिखा हुआ रहता है, ये मैं PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाला हूँ। आपको केवल और केवल NIOS के बुक को ही पढ़ना है। NOIS के जो PDF बुक है उसको पढ़ना है। दूसरे के जितने भी बुक्स हैं उसमें 80% बुक्स जो प्राइवेट पब्लिकेशंस के हैं उसके 80% बुक दूसरे कोर्सों का NIS DLED के जो फर्स्ट पेज होता है उसको बदल करके और बाज़ार में उतार दिया गया है। तो सबसे पहले अभी समय है, आप सभी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से जो मटेरियल्स है आपका स्टडी मटेरियल्स, इसको डाउनलोड करें और इसको प्रिंट करवा लें। और ये स्टडी मटेरियल्स आपका सबसे सुपर होगा। 20% मार्केट के 20% बुक्स, 20% पब्लिकेशंस हैं जो सही है, 80% गलत है। तो कौन सा गलत है कौन सा सही है मैं वो नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो अपना क्वेश्चन पेपर को लेकर जो आपका प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ 506 और 507 का, उससे मिला सकते हैं कि कौन सा सही बुक है कौन सा गलत बुक है। तो पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ कि कौन सी बुक पढ़ना है। दूसरी बात आ गया कि क्या पढ़ना है। दोस्तों, अभी समय बहुत है और इस समय में आप प्रत्येक पॉइंट को गहराई से पढ़ें, प्रत्येक पॉइंट का अर्थ समझने का कोशिश करें। केवल इस टॉपिक का सबसे पहले अर्थ समझें और इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट होगा उस पॉइंट को समझें। सबसे पहले ये सभी टॉपिक का अर्थ समझने का कोशिश करें। यदि आप अर्थ समझ जाते हैं तो इससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न दिया जाए तो आप उसको अपने ढंग से लिख सकते हैं। जब तक इसकी मान लीजिए यहाँ पर है कार्य और प्रसन्नता एवं संतुष्टि, इसका क्या अर्थ है, तो इसका जो उत्तर है उसको आप रट के नहीं रख सकते हैं। आपको पहले इसको समझना होगा, इसका क्या अर्थ है या क्या कह रहा है इसको समझना होगा। जब आप इसको समझ जाएंगे तो इसका उत्तर, चूँकि जितने भी अभी जो पढ़ने का है ना, ये सभी आपके आसपास आस पड़ोस के चीज़ों के बारे में दिया हुआ है। आप जो पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको
ठीक ढंग से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है? आपको पढ़ते समय नोट्स बनाते जाना है। नोट्स कैसे बनाएंगे? मेरा जो इसके पहले सारांश का वीडियो बनता था, यूनिट सारांश, आप यूनिट सारांश को देख लें। उस यूनिट सारांश के जैसा आप भी नोट्स बनाएं। यह नोट क्या होगा, आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का मौका देगा। इस तरह का नोट्स आप बनाते जाएं बेहतरीन तैयारी करने के लिए। देखिए, पास करना एक अलग बात है, एक अपने को जानकारी बढ़ाना अलग बात है, दोनों डिफरेंस है। आप कम भी पढ़े लिखे रहेंगे, फिर भी आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो केवल रात भर पढ़ा, सुबह पास कर गया, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो एक अपना अपना लोगों का आइडिया होता है, तजुर्बा होता है। लेकिन आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये सब करना होगा, नोट्स बनाना होगा। नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे, इसकी तैयारी अलग से करनी पड़ जाएगी। यहाँ पर एक तीर में दो शिकार के जैसा हो जाएगा। आपका डीएलएड एग्ज़ाम भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका यहाँ पर स्टेट और सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, नोट्स ज़रूर बनाएं। एक बार आप मेहनत करेंगे, ये बार बार काम आपको देगा। तो नोट्स बनाएंगे। अब आता है प्रश्न, एमसीक्यू की तैयारी कैसे करेंगे? तो दोस्तों, जो आप प्रत्येक यूनिट का जो नोट्स बनाएंगे ना, यही नोट्स आपका एमसीक्यू बनते जाएगा। एमसीक्यू समुद्र है। इस समुद्र, आपको समुद्र बनना पड़ेगा। समुद्र बनने के लिए प्रत्येक यूनिट का नोट्स बनाना पड़ेगा। तो जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके पास होगी। आप टेट की भी तैयारी, सी टेट की भी तैयारी, जो भी जिस स्टेट का टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका इस ढंग से होते जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, कि मैं भी अगले एग्ज़ाम की तरह इस एग्ज़ाम के लिए भी नोट्स बनाया हूँ, जो 508, 9, 10 के लिए है। और यह जो भी नोट्स है मेरा एनआईएस के सिलेबस के अनुसार है। मैं किसी दूसरे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे पूछ रहा था, व्हाट्सएप में भी पूछ रहा था कि सर आपका नोट्स किस प्रकाशन का रहता है, आशीष का है या बहुत सारा पूछ रहा था। लेकिन दोस्तों, मेरा उन सभी से नहीं रहता है। मैं जो भी करता हूँ, जो भी लिखता हूँ, ये सभी इसके मदद से मैं बनाता हूँ। तो ये आपका है 513 का पूरा मटेरियल है, 514 का मटेरियल है, और ये सभी चीज़ें आपको 50 रुपये में मिलने वाले हैं। यदि आप बनाया नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मुझे करेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।